हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, सीटेट से रिलेटेड एक वीडियो था। उस वीडियो को आप लोगों ने सभी ने देखा और बहुत प्यार दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको मिलती रहे। एक चीज़ और है कि आज आप थंबनेल देख ही चुके होइएगा कि आज हमारा वीडियो किस टॉपिक पर है। आप जानते हैं कि जो अभी जो सीटेट का जो रिजल्ट आया है, प्रोविज़नल की आया है, ये प्रोविज़नल की एक्चुअली में प्रोविज़नल की नहीं है। वैसे छात्रों के लिए एक ताले की चाबी मिल गई है, जिसके द्वारा वह अपने सरकारी नौकरी के जो यानी टीचर बनने का जो सपना है उसको वो पूरा कर सकता है। उसका ये चाबी है। तो जब चाबी मिला है तो भैया आग लगा देना है। आग कैसे लगा देना है? तो आग इस प्रकार लगा देना है कि आप समझ सकते हैं कि जब ये बहाली आया है तो इसको हाथ से मौका को जाने नहीं देना है। इसलिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उसको एकदम ऑथेंटिक जानकारी प्रदान की जाए, ताकि उसको किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वाई के सर ऑफिशियल, और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स है विशाल कश्यप जी, जिन्होंने प्रश्न पूछा था कमेंट के माध्यम से कि क्या सीटेट का नंबर बिहार शिक्षक बहाली में जुड़ेगा। ये उनका प्रश्न था। और एक प्रश्न जो आया वो जो कमेंट्स तो और कई सारे आए, लेकिन एक सुनील कुमार जी का जो प्रश्न था वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कुछ प्रश्न था उनका कि ईडब्ल्यूएस का क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले विशाल कश्यप जी, आपका तो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ ही है, आप उस पर अभी चर्चा करेंगे। आप देखिए, आप अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछा। जो भी प्रश्न ऐसे जब वीडियो बनाते समय कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछेंगे तो अच्छा लगेगा और मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। इसकी पूरी मैं कोशिश करूंगा। सुनील जी, आपके भी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तब तक शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड जो ये है आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ देर में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक आज समझ रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली 2023 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स के माइंड में मतलब कि कंफ्यूज की स्थिति है, भ्रम की स्थिति उनको पैदा हो गई दिमाग में कि हाँ भाई क्या होगा नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको प्रत्येक पहलू अभी से लेकर जो अभी तो रिजल्ट आया है, अभी से लेकर जो मई जून में आने वाली है जो बहाली, उस बहाली तक का कैसे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सारी बातों पर हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे इस बहाली से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला, बिहार शिक्षक बहाली 2023 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्या सीटेट का नंबर बिहार शिक्षक बहाली में जुड़ेगा? तो मेरा उत्तर है हाँ। सुनील विशाल कश्यप जी, आप देख लीजिए, मेरा उत्तर है हाँ, और इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मेरा यस है। इस प्रश्न का उत्तर मेरा यस है कि हाँ बिल्कुल जुड़ेगा। लेकिन उसके दो रास्ते हैं। अभी तो नियमावली नहीं आई है, नियमावली आने वाली है, फरवरी माह में नियमावली अंत तक आ जाएगी। ऐसा हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने बयान में भी, और हमारे देश के हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है माननीय तेजस्वी यादव, उन्होंने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया था कि हाँ ठीक है, बहाली क्या कहते हैं नियमावली आ जाएगी। तो इसका उत्तर हाँ है। लेकिन इसके दो तरीके हैं, समझ लीजिए, दोनों तरीके को आप समझ लीजिए। जो आपका नियमावली आ रहा है, नियमावली 2023 जो आ रही है, इसके बारे में समझ लीजिए। इसमें आपको क्राइटेरिया तो होगा, लेकिन जो नंबर जो जुड़ने का जो मात्रा है, जिस पर मेरिट बनेगा, कहने का मतलब है वो दो तरीके का हो सकता है। क्योंकि उसको वो नियमावली में क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर होगा नोटिफिकेशन में। जब नोटिफिकेशन आएगा जब बहाली का, उस समय ये क्लियर होगा कि कौन से आधार से मेरिट बनेगा। दो आधार है, दोनों आधार को हम आपको समझा देते हैं। पहला आधार है 60-40। 60-40 का रेशियो हो सकता है। और दूसरा जो है, देखिए 60-40 एक है, और एक है जो छठे चरण में जो मेरिट लिस्ट का जो बनाने का जो प्रक्रिया था, छठे चरण
छठे चरण में मेरिट बनाने की जो प्रक्रिया थी, मेरिट बनाने की प्रक्रिया, ये दोनों बातें अभी संभव है अगर आप सूत्रों की माने तो बराबर ये अपडेट आते रहते हैं कि 60-40, कोई कभी आप अखबार में देखते हो या 60-40 का आता है, कभी कहता है कि नहीं छठे चरण में जो प्रक्रिया था वही होगा। अब दोनों प्रक्रिया को समझ लीजिए। 60-40 क्या है, पहले बात समझ लीजिए 60-40 क्या है। तो 60-40 के बारे में समझ लीजिए। 60-40 के रिलेटेड आप समझ लीजिए कि आपका जो सीटेट में जो नंबर आया, देखिए सीटेट का जो नंबर आया, सीटेट का जो मार्क्स है वो कितना परसेंट है, सीटेट का जो मार्क है कितना परसेंट है, इसका जो है यानी सीटेट के मार्क्स का आपको 60% लिया जाएगा। सीटेट का जो नंबर होगा उसमें कितना परसेंट लिया जाएगा, 60%। और जो आपका एकेडमिक होगा, एकेडमिक नंबर होगा, एकेडमिक, उसका 40% लिया जाएगा। कहने का मतलब आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका सीटेट में मान लीजिए कि आपका 90 नंबर आया, तो 90 नंबर आया तो टोटल एग्जाम जो होता है वो तो 150 नंबर का होता है। तो 90 नंबर आया, इसका मतलब कि आपको कितना परसेंट नंबर आया, 60% नंबर आया। कितना परसेंट नंबर आया, 60% नंबर आया। तो 60% का 60% लिया जाएगा, 60% का 60% लिया जाएगा। तो एगो सुना से एगो सुना, एगो सुना से एगो सुना, कुल मिला के ये हो जाएगा आपको 36 नंबर। ये समझ गए। तो 60% कैसे लिया जाएगा, तो 60% लिया जाएगा जो आपका सीटेट में जो मार्क्स होगा या बीटेट में जो आपका जो मार्क्स होगा, तो उसका जितना नंबर आएगा, जितना परसेंट आपका नंबर होगा उसका 60% लिया जाएगा। अब एकेडमिक के बारे में समझ लीजिए। एकेडमिक क्या होता है, एकेडमिक क्या होता है, तो एकेडमिक के बारे में समझिए। एकेडमिक का मतलब है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड जो भी आप किए हैं उसके भी मार्क्स को लिया जाएगा। तो एकेडमिक मार्क्स में अगर आप देखिएगा, अगर आप एकेडमिक मार्क्स को देखिए तो मान लीजिए कि आपको मैट्रिक में आया 60% नंबर, मैट्रिक में यहाँ देख लीजिएगा, मैट्रिक में आया आपको 60% नंबर। इंटर में आपका आया, इंटर में भी आया मान लीजिए 60% नंबर। मान लीजिए कि आपका बीएड में, बीएड या डीएलएड, बीएड या डीएलएड, इसमें भी मान लीजिए कि आपका 60% नंबर आया। तो फर्स्ट पेपर के लिए हम अभी बता रहे हैं, यहां आप समझ लीजिए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन समझ लीजिए, यहां भी मान लीजिए कि आपका 60% नंबर आया। अब पहला विधि समझ लीजिए, क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए हम अभी बता रहे हैं। क्लास 1 to 5 में जो छोटे चरण में क्या प्रक्रिया था उसको समझ लीजिएगा। उसमें मैट्रिक का नंबर तो मैट्रिक का परसेंटेज, प्लस इंटर का नंबर तो इंटर का परसेंटेज, अब प्लस बीएड या डीएलएड जो भी आपकी है उसका परसेंटेज, तो 60% इसका भी है। आप बट्टा में देंगे भाग 3 से, भाग देंगे कितना से, 3 से। क्लास 1 to 5 के लिए है, जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 180, आप बट्टा में हो जाएगा आपको 3, कट के आ जाएगा आपके पास 60 हो गया। अब जब ये 60-40 के जब बात बता रहे थे तो अब ये 60 का 40% लिया जाएगा, 60 का 40% लिया जाएगा। तो एगो सुना से एगो सुना, एगो सुना से एगो सुना कट जाएगा, तो ये बचा आपका 24। अब समझ लीजिए ये क्लास 1 to 5 के लिए किसका किसका जोड़ेगा, तो मैट्रिक का जोड़ेगा, इंटर को जोड़ेगा और बीएड और डीएलएड जो भी आप किए हैं उसका नंबर जोड़ के 3 से भाग दिया जाएगा और जितना आएगा उसका 40% लिया जाएगा। अब समझिए सीटेट में आपका कितना आया बना था, 36 बना था, 60% लिया था। और ये क्या कहते हैं कि एकेडमिक में आपका कितना बना, 24 बना, 40% ये हो गया, 60% हो गया। तो टोटल मेरिट आपका यहाँ पे बन जाएगा, टोटल मेरिट जो आपका बनेगा वो समझ लीजिएगा कि 60 यानी 36 और प्लस 24, 36 प्लस 24, देखिएगा कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हाथ से लेकर 2 1 3 और 3 6, यानी 60 आपका मेरिट बनेगा। तो फाइनल मेरिट इस प्रकार से बनेगा, 60 मेरिट बनेगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया 1 to 5 के लिए। लेकिन अगर हम 6 to 8 की बात करेंगे, 6 to 8 की बात करेंगे तो 6 to 8 में आपको ग्रेजुएशन का नंबर जोड़ा जाएगा। ग्रेजुएशन का नंबर तो मान लीजिए 60% आपका ग्रेजुएशन का नंबर था,
और बीएड और डीएलएड का नंबर जोड़ा जाएगा, बीएड और डीएलएड का नंबर जोड़ा जाएगा। सॉरी, इसमें क्या जोड़ा जाएगा आप समझ लीजिए, मैट्रिक का नंबर जोड़ा जाएगा, इंटर का नंबर जोड़ा जाएगा, बीएड या डीएलएड का जो नंबर होगा वो जोड़ा जाएगा, ग्रेजुएशन का भी नंबर जोड़ा जाएगा। तो ये आपका इसको जोड़ के 4 से भाग दिया जाएगा, जोड़ के 4 से भाग दिया जाएगा। अगर आप भाग दीजिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये जोड़िएगा तो इसको हो जाएगा 240 और 240 बट्टा कितना 4, भाग देंगे तो हो जाएगा 60% आपका यहाँ हो जाएगा मेरिट। तो जो भी आप आएगा तो 6 to 8 के लिए, ये जो हम अभी बता रहे हैं यह 6 to 8 करानी पेपर 2 के लिए है, ठीक है। तो 6 to 8 में तो जोड़ के 4 से भाग दिया जाएगा, 60 आएगा, जो भी आएगा आपका उसमें क्या करना है, उसका जो भी आपको आता है पे 6 to 8 के लिए उसको आपको 40% निकालना है। वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, 60 6 के 24, तो ये आपका मेरिट बन जाएगा इस तरीके से। तो एक तरीका तो ये है, इस हिसाब से यानी आपको जो सीटेट का जो मार्क्स है वो आपको इस रेशियो में यानी 60% के रेशियो में आपको मिलेगा। कौन सी में नंबर जुड़ेगा आपको जब फाइनल मेरिट जब बनेगा उसमें। अब चीज़ समझ लीजिएगा, अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि एक तो ये प्रक्रिया हुआ, दूसरा प्रक्रिया क्या होगा, तो दूसरा प्रक्रिया में समझ लीजिए, दूसरा प्रक्रिया में एकेडमिक पूर्णता रहता है, यानी पूरा एकेडमिक ही रहेगा। तो इसमें आपको जो ये 60% निकाले हैं ना, ये 60% नहीं होगा। जितना आपका जैसे कि 90 नंबर आया, मान लीजिए आपको सीटेट में आया 90 नंबर, तो ये कहते मान लीजिए सीटेट का तो कोई मतलब नहीं बना इसमें। अब एकेडमिक देखेंगे तो मैट्रिक, अब देखिए छठा चरण में क्या प्रक्रिया था, तो छठा चरण की जो प्रक्रिया थी उस चीज़ को समझ लीजिए। छठे चरण की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में क्या होता था, तो मैथ 1 to 5 के लिए तब इसमें जोड़ लिया जाता था, इसको 3 से भाग दे दिया जाता था। तब मान लीजिए मैट्रिक का इंटर आपको आया 60% इंटर में भी आया, 60% डीएलएड या बीएड में भी आया है, 3 से भाग देंगे तो 60 हो गया, 60 मेरिट बन आया आपका। अब इस पर क्या होता था कि आपको वेटेज दिया जाता था, सीटेट या बीटेट में जो आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पर आपको वेटेज दिया जाता था। जैसे देख लीजिए 82 नंबर से लेके अगर आपका 90 नंबर तक है तो आपको 2 अंक का वेटेज दिया जाता था, 2 अंक का वेटेज दिया जाता था, यानी 2 नंबर इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको 90 नंबर है तो आपको 2 नंबर जुड़ जाएगा, तो फाइनल मेरिट आपका 62 बन जाएगा। 90 देखिए अगर उसी में समझ लीजिएगा, अगर इसी में अगर समझ लीजिएगा 90 से अगर 105 तक आपका नंबर है, 90 से 105 तक तो आपको 4 अंक का वेटेज मिलता था छठे चरण में। अगर 105 से 120 तक है तो आपको 6 अंक का वेटेज मिलता था, और 120 से अगर ऊपर है तो आपको 8 अंक का वेटेज मिलता था। ये छठे चरण में ये प्रक्रिया थी। तो आपने समझा जो पहला क्वेश्चन था, दोनों प्रक्रिया को अगर आप समझे तो कुल मिला के सीटेट के मार्क्स का जो वैल्यू है वो आपको जो फाइनल मेरिट बनेगा बिहार शिक्षक बहाली में उसका वो ऐड होता ही है, या तो वो 60-40 के रूप में ऐड हो या फिर वेटेज के रूप में ऐड हो, तो वेटेज मिलेगा, और या नहीं तो 60-40 आएगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि हाँ क्या है। लेकिन हाँ क्या सीटेट का नंबर बिहार शिक्षक बहाली में जुड़ेगा, और अवश्य जुड़ेगा, चाहे वो वेटेज के रूप में जुड़े या फिर 60-40 के रूप में जुड़े। इस चीज़ को तो आप समझ गए। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में, सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट पूरी संभावना है, इसकी पूरी संभावना है सीटेट 2022 के रिजल्ट के आने का, ये फरवरी का अंतिम सप्ताह, फरवरी का अंतिम सप्ताह, और अगर लेट होता है तो मार्च का प्रथम सप्ताह, ये पूरी संभावना है। ऐसा सूत्रों से भी पता चला है कि या तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ जाए, या नहीं तो मार्च के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाए। जब भी उसका कुछ आएगा तो मैं आपको अपडेट उसका जरूर दे दूंगा। जुड़ रहिए हमारे चैनल से और वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो को देखिए ताकि जानकारी पूरा समझ में आए। अब देखिए ये तो समझ गए, तो सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में आ जाए, और या नहीं जैसे देखिए 14 फरवरी को आपको प्रोविजनल आंसर की दिया है, तो समझ लीजिए कि 10 दिन 15 दिन का समय और रहेगा, तो या तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में या नहीं तो मार्च के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। अब 79, 80, 81 वाले नंबर का, जिसका नंबर भाई 79 नंबर है, 81 नंबर है, 80 नंबर है, उसका क्या होगा, तो घबराने की बात नहीं, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए।
क्योंकि खुद मेरे मार्क्स में पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो खुद मेरे मार्क्स में लगभग 2-2 नंबर का इजाफा हुआ। तो ऐसा नहीं है, इजाफा जो है वो होगा, क्योंकि देखिए अगर आप प्रोविजनल आंसर की को अगर आप देखे होइएगा गौर से, तो किसी क्वेश्चन का जो आंसर की में जैसे कि प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है और 2 का जो है कि आंसर दे दिया हुआ है 9, तो मान लीजिए 9 तो कहीं आंसर में है नहीं, या तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, लेकिन हम 9 दे दिया। तो जब 9 दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये सीटेट का जो सीटेट है यानी सीबीएसई जो है ये अपनी गलती को मान रहा है और इसका नंबर आपको मिलेगा। समझ गए? तो 79, 80 और 81 वाले भाई या जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं या जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी, घबराए नहीं, इसमें आपको रिजल्ट तक का वेट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी मेरे कई सारे जो करीबी हैं, परिचय के जो लोग हैं, उनका मैंने देखा कि 3-3, 4-4 अंकों तक बढ़ा है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके फेवर में ही रिजल्ट जाएगा। इसमें कोई भी कहीं से भी कोई माइंड में 1% भी आप कंफ्यूज में मत रहिए कि मैं छट गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप 79 है तो आपको 2 ही चाहिए, 3 चाहिए, 80 है तो 2 चाहिए, 81 है तो 1 चाहिए, 82 पर ही तो क्वालिफाइड है ना, बिल्कुल। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और समझ लीजिए कि ये जो मैंने प्रक्रिया बताया 60-40 का और छठा चरण वाला जो मेरिट वाला प्रक्रिया बताया, इस दोनों ही प्रक्रिया में अगर आप पास होते तो आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। दोनों प्रक्रिया होगा तब भी आपको बेनिफिट ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर बाद के दिनों के कैंडिडेट की बात करें तो मैट्रिक में आप देखते हैं कि 400 नंबर आसानी से बच्चा ले आता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 300 ही लाना बहुत मुश्किल था। तो आपका परसेंटेज यहाँ से उसको कवर करेगा ना, यानी अगर सीटेट से अगर मतलब नंबर अगर मान लेते हैं कि कम आया है तो आपको कवर करेगा कौन? एकेडमिक मार्क्स जो होगा वो आपको कवर कर लेगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेना है। तो 79, 80, 81 नंबर वाले जो मेरे भाई बहन हैं वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप लोगों का जो भी होगा वीडियो में आप लोग अपडेट दे दिया जाएगा और आप लोग ये उम्मीद रखिए कि आपका रिजल्ट जरूर आएगा, उसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है। चौथा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? देखिए अगर सीटेट के नोटिफिकेशन को अगर आप गौर से देखें तो आप उसमें पाइएगा कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी। सीटेट का अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें जरूर होती है और होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी और किस हिसाब से करता है? पिछले बार भी मैंने देखा, मेरे कई सारे करीबी मित्र जो हैं उनका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है तो किसी का नंबर बढ़ा भी और किसी का नंबर नहीं भी बढ़ा, लेकिन हाँ किसी का नंबर घटता नहीं है, इस बात को आप श्योर रहिए। आपका जो प्रोविजनल आंसर की में जो नंबर आया है, जितना आया है उतना से घटता नहीं है, बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता है, ये नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन नॉर्मलाइजेशन पर अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से चले तो भाई आंसर होगा हाँ जरूर होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती दिनों का अगर एक एग्जाम देखे तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, फिर नॉर्मल से मॉडरेट हुआ, मॉडरेट से फिर हार्ड हो गया, लास्ट में कुछ एग्जाम हुआ वो हार्ड हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि कई सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही चाहिए और ये नॉर्मलाइजेशन होगा। और ये खास करके जो 79, 80, 81 वाले जो नंबर वाले भाई जो बहन है वो निश्चित रूप से आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और आपका नंबर जरूर बढ़ेगा। और आप, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप ज़रूर बिहार शिक्षक बहाली 2023 में भाग लीजिएगा और न सिर्फ भाग लीजिएगा बल्कि अपना एक सीट भी सुनिश्चित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। जय हिंद, वंदे मातरम।